हेलो बच्चों, स्वागत है मैथ गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन 4 देखेंगे। यहाँ पर अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, और अगर क्वेश्चन 1, 2, 3 देखना है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या करना है हमें। देखो यहाँ से क्वेश्चन 4 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। अगर आपको यहाँ दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपने बुक से क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो अच्छा क्वालिटी का पिक्चर नहीं आया है ना। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब कह रहा है क्या, इसमें से जो ये नंबर्स दिए हैं इसमें से कौन से नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। एंड केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, अगर कोई नंबर इसमें से परफेक्ट क्यूब है तो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो आपको बताना है कि ये कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है। 2 क्वेश्चन पूछ रहे आपसे, प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन है। तो चले सबसे पहले ये पता करते हैं कि इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। पहला लेते हैं, फर्स्ट में हमारा है 125। इसको पता करना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्विंग इट इनटू प्राइम फैक्टर। हमें 125 का करना है प्राइम फैक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। 125 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, इसके लिए जब भी प्राइम फैक्टर करते हैं ना तो हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कम से कम हमें 2 से लेकर 11 तक का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ से जो प्राइम फैक्टर का हम लोग जब भी प्राइम नंबर निकालते हैं किसी भी नंबर्स का, उसके लिए सबसे पहले जो लोवेस्ट प्राइम नंबर होता है उसको लेते हैं। अगर 2 लेते हैं यहाँ पर तो 2 इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर। सो अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पर देखो कि लास्ट में 5 है, ये तो 5 किसी भी नंबर्स के लास्ट में जब 5 रहता है तो वो 2 से नहीं कटता है ना। तो हम यहाँ लेंगे 3, और जैसे ही 3 भी नहीं लेंगे क्योंकि 3 के क्या रूल्स हैं, इनको ऐड करो 5, 2, 7 और 1 ऐड, 3 भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर फाइनली क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, और 5 से जब इसको लेंगे तो ये मिलेगा, देगा हमें 25। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको पता चल गया कि कौन से नंबर से ये कौन से प्राइम नंबर से ये कट रहा है तो उस प्राइम नंबर से उसको डिवाइड कर दो, यानी कि इस तरह से 125 में जो है डिवाइड करना, आपको 25 मिलेगा। फिर से हम यहाँ 5 से लेंगे एंड दे गेट 5, और वंस अगेन वी पुट हियर 5 एंड गेट 1। सो अब इसको क्या करेंगे, 125 है, यहाँ पर हम लिखेंगे रिजॉल्विंग 125 into प्राइम फैक्टर एंड वी गेट, हमें क्या मिला, जब इसको हमने प्राइम फैक्टर में निकाला तो हमें क्या मिला, 125 का क्या मिला हमें, 5 into 5 and 5। यहाँ देखो 5, 5 and 5, तो 5 into 5 into 5। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये है 5 का क्यूब। तो हम इसमें से क्या करते हैं, परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए जब ये ग्रुपिंग में होता है तो उसमें से हम एक को बाहर निकाल लेते हैं और हम कह देते हैं कि इसी का परफेक्ट क्यूब ये हुआ। तो यहाँ पर देखो हमें पता चल गया कि इस प्रकार जो है 125 जो है ना 5 का परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर हम फाइनली क्या लिखेंगे, लिख दो ऐसे 125 is a perfect cube। ओके, पहला क्वेश्चन तो इसने पूछा था कि बताना है आपको परफेक्ट क्यूब है या नहीं, हमने बता दिया परफेक्ट क्यूब है। बट यहाँ पर पूछ रहा है अगर परफेक्ट क्यूब है तो आपको बताना है कि किसका ये परफेक्ट क्यूब है। तो आपने बता दिया यहाँ कि ये परफेक्ट क्यूब 125 जो परफेक्ट क्यूब निकला है वो किसका निकला है, 5 का। तो थोड़ा सा नीचे हम और भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऐसे लिख दो एंड 5 is the number whose perfect cube equal 125। इसको पता चल गया कि 5 एक नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब जो है 125 है। इस प्रोसेस को देख लो
यहाँ पर हमने सिर्फ इसी क्वेश्चन में इस प्रोसेस को करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो 243 वाला है या फिर 343 वाला है, इन सबको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। ये प्रोसेस है 125 का पहला वाला क्वेश्चन का प्रोसेस। इसी प्रोसेस से आपको एग्जाम में भी लिखना है, अपने नोटबुक में अगर आप नोट कर रहे हो तो इसी प्रोसेस से लिखना है। और सारे क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर में जितने क्वेश्चन है ना, इन सारे क्वेश्चन का यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आपको लिखना है, ठीक है। और बाकी सबको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। जैसे देखो अगला है 243, यहाँ पर 243 है, तो 243 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। तो देखो 243 को आप जब प्राइम फैक्टर करोगे ना, तो ये देखना 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 से देखते हैं। 4 and 3 दैट इज 7 to 9, यानी कि 9 ये 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है तो ये मिलेगा आपको 81। फिर से आप 3 से दे देना, दैट गिव्स 27। वंस अगेन पुट हियर 3 and that gives 9, and again put here 3, that gives 3, and again 3, that gives 1। तो हमें क्या मिला, 243 का क्या मिला, 243 का जब रिजॉल्विंग किए तो क्या क्या मिला हमें, देखो इसको 3 into 3 into 3 into 3 into 3, देखो कितने 3 है, 1 2 3 4 5 3 मिला। तो देखो ये ट्रिपलेट तो बन गया, 3 का ग्रुप बन गया है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको देखो ये ग्रुपिंग नहीं बना 3 का, सो वी कैन से दैट फाइनली हम लोग लिख देंगे क्या, हम लोग कह सकते हैं कि 243 जो है ना परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसका ग्रुपिंग 3 का ग्रुपिंग होना चाहिए, चाहे डिजिट या नंबर्स जो भी हो उसका 3 का ग्रुपिंग होना चाहिए। ये ग्रुपिंग तो ठीक है, लेकिन ये हमारा ग्रुपिंग पूरा नहीं हुआ, एक और 3 होना चाहिए यहाँ, जो नहीं है, इसीलिए ये 243 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। फाइनली क्या लिख देंगे हम लोग, 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आप जो है ना इसका जो प्रोसेस, जो लिखने का तरीका है, जो आप एग्जाम में लिखोगे वो पहला वाला क्वेश्चन में देख लो, उसी तरीके से लिखना है। चलो हम अगला लेते हैं। अगला क्या है आपका 343। तो हमें क्या करना है, 343 का फैक्टर निकालना है। 343 का यहां से देखो आप डाल देना 7 से, ये मिल जाएगा 49। वंस अगेन 7 दैट गिव्स 7, वंस अगेन 7 दैट गिव्स 1। सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, है ना। अब प्रोसेस उसी से कर लेना। यहाँ पर फाइनली क्या लिखना है, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 4 में क्या है 256, है ना। तो हमें 256 का पता करना है परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर 256 का हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा फैक्टर हमने बोला था, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर लेना है। तो आप क्या लोगे 2, अगर 2 डालते हैं तो देखो लास्ट में 6 है, 6 होने का मतलब है कि ये 2 से कट हो जाएगा। तो चलो यहाँ 2 डाल दो, दैट गिव्स 121 128। दूसरा 2 दैट गिव्स 64, आल्सो पुट हियर 2 दैट गिव्स 32, 2 दैट 16, 2 8 2 4 and here 2 2 and also 2 and give it 1। तो 256 का हमें क्या मिला, देखो यहां से 2 into 2 into 2, ये तीनों 2 मिलाकर एक ग्रुप, ये तीनों 2 मिलाकर एक ग्रुप, और ये 2 दो ही 2 है। यानी कि जैसे ही देखो इस तीनों 2 को यहाँ पर छोड़ दो, यहीं पे देख लो शॉर्ट में 2 2 2, ये तीनों मिलाकर के एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, और ये इस ग्रुप में एक 2 का कमी रह गया। सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4 के बाद हमारा 5 है। 5 में क्या है 8000। ओके, 8000 का परफेक्ट क्यूब आप लोग निकाल सकते हो। 2 से लोगे ये देगा 4000 and 2 that gives 2000, here 2 that gives 1000, here 2 that gives 500, 2 that gives 250, again 2 that gives 125। now stop। देखो लास्ट में एनी नंबर कुछ लास्ट डिजिट इज 0
दैट इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर्स के लास्ट में 0 था, वो 2 से कट हो रहा था, हमने भी एकदम कंटिन्यूसली इसको काटते गया। बट यहाँ पर देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं। देखो 3 का रूल्स है क्या, इसके डिजिट्स को ऐड करो, तो 5 2 7 और 1 ऐड आया, लेकिन ऐड 3 से डिवाइड नहीं है, इसीलिए 125 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें फाइनली 5 में जाना होगा, 5 एंड दैट गिव्स 25, यानी कि 125 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 मिलेगा। एंड हेयर 5 दैट गिव्स 5, दिस इज 5 that gives 5, and finally you put here 5 and that give 1. So see here the group, triplet group, find out the triplet group। यहाँ पर देखो ट्रिपलेट ग्रुप हमको खोजने के लिए यहाँ से देखो थोड़ा सा ऊपर डाउन जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो 2 हमें मिला, 1 2 एंड 3 एक ग्रुप, 1 2 एंड 3 2 ग्रुप, और 5 का भी 1 2 एंड 3 यानी कि 3 ग्रुप पूरा हो गया। 2 का भी ग्रुप मिल गया हमें, फिर से 2 का ग्रुप मिला और 5 का ग्रुप मिला। दिस इज द परफेक्ट क्यूब। इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब है, फिर से 2 का क्यूब है और 5 का क्यूब है, इसको यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो ये परफेक्ट क्यूब है। तो हम लोग कह सकते हैं, फाइनली लिख देना 10 8000 इट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है ये भी तो लिखना पड़ेगा नीचे। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है, यहाँ से देख लो 2 2 जा 4 एंड 5 दैट इज 20। 8000 जो है 20 का परफेक्ट क्यूब है, इसको भी नीचे लिख देना है आपको पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 9261 है। क्वेश्चन 6 है, हम लोग 4 का 6 में चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। 9261 ओके। जब इसका फैक्टर करेंगे हम तो 2 से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में इसका 1 है और 2 का रूल्स है कि लास्ट में 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं। देखो 3 से चेक करने का रूल्स है कि इसके डिजिट्स को जोड़ो, तो डिजिट्स को जब ऐड करोगे तो 9 2 11 और 6 17 एंड 1 18। यस 18 हो रहा है, इसका मतलब है कि 18 3 से डिविजिबल है। सो 9261 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, और जब इसको 3 से डिवाइड करोगे ना तो ये मिलेगा 3007। फाइनली वी पुट हियर 3 एंड दैट गिव 1029। आप लोग डिवाइड शॉर्ट में भी कर सकते हो। यहाँ से देखो 3 से देंगे जब 9 में तो 3 3 जा 9 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 2 उतारेंगे, फिर एक 0 डालेंगे, फिर इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 26 और 8 3 जा 24 यहाँ डाल देंगे, है ना, तो बचेगा हमारा 2 एंड 1। ये हमारा कितना बच जाएगा 21, और उसको 7 से दे देंगे। इस तरह से आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो 3 से करेंगे तो 3 1 जा, है ना, ये 0 डाल देंगे, फिर देखो 3 2 जा 6 8 के नीचे 6 लगाएंगे, हमारे पास बचेगा कितना 2 एंड 7 यानी कि 27, और उसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 जा में वो कट जाएगा। इस तरह से कर सकते हो शॉर्ट में। चलो यहाँ पर फिर से 3 से देंगे, दैट गिव्स 343 343। वंस अगेन अब 3 से नहीं लगेगा, यहाँ पर चूंकि 3 3 6 और 4 10 हो रहा है। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 नहीं, 7 से चेक करते हैं, तो 7 से ये हमारा जो है फाइनली कट हो रहा है, तो 7 से डिवाइड करके करना, ये 49 देगा। एंड वंस अगेन 7 दैट गिव्स 7, वंस अगेन 7 दैट गिव्स 1। तो फाइनली सो दिस इज द ग्रुप 3 3 3 1 ग्रुप, 7 7 7 2 ग्रुप, यानी कि ग्रुपिंग पूरा है। ट्रिपलेट इसमें भी है, ट्रिपलेट इसमें भी है। सो वी कैन से दैट 9261 इज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ओके, तो ये परफेक्ट क्यूब किसका है ये भी तो बताना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। देखो ये 3 3 3 यानी कि 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, यहां से एक 3 ले लेंगे और एक 7 ले लेंगे, दैट इज 21। सो वी कैन से दैट 9261 इज द क्यूब ऑफ 21। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन 7 में है 5324। क्वेश्चन 7 है 5324।
जब इसका परफेक्ट क्यूब करेंगे तो ये हमें देगा, लास्ट में देखो 4 है ना, तो 2 से लगाओ, दैट गिव्स 2। देखो ना, यहाँ से अपने से खुद से इसको ट्राई करने का कोशिश करो। देखो यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, तो 5 के नीचे 4 डालेंगे। ऐसे देखो, एक यहाँ पर देख लो हम डिवाइड कर शॉर्ट में कैसे करते हैं, यहाँ देख लो, ठीक है। आप देखो यहाँ से लगाते आपने क्या लगाता, 2 2 जा 4, तो हम शॉर्ट में कर लिए 2 2 जा 4, तो यहाँ जब 4 लिखेंगे तो 5 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 1 हमारा, और 3 ये बन जाएगा 13। तो उसी तरह से यहाँ 5 में 4 गया 1 और 3, ये बन गया 13। तो हमारा माइंड में अभी सेट रखना है कि ये है 13, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 जा में देना पड़ेगा। तो जैसे ही 6 जा दिमाग में आया तो यहाँ पर लिख देंगे 6, और 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो 13 में 12 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1, और यहाँ पहले से 2 है, तो 1 और 2 मिलके फिर से 12 हो जाएगा। ऐसे देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, 6 2 जा 12, और ये मिलेगा 1, इस 2 को यहाँ नीचे लाएंगे तो 12 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी हमारा इस 2 को नीचे लाए माइंड में ही अपना, तो ये 12 हो गया, और फिर हमने इसको 6 जा से दे दिया, और फाइनली 4 है, तो आपको पता है क्या 2 2 जा से कट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देख लो, यहाँ इसको कट कर देंगे, और यहाँ पर हमें 4 है, 4 लिखेंगे, और 2 2 जा में इसको ले लेंगे, तो ये 26 62, यानी कि 2 6 6 2, इस तरह से। चलो फिर से अगर 2 से देंगे इसको तो फिर से मिलेगा 1 3 3 1। वंस अगेन, अब 2 से हम लोग नहीं डाल सकते हैं, अब ट्राई करना, नहीं कटेगा किसी से। अब देखो 11 से ये कटेगा। 11 का रूल्स क्या है, देखो कि ये पहला और इसके बाद दूसरा, एक छोड़ करके बीच का जो डिजिट होता है उसको ऐड करते हैं, और इस दोनों को ऐड करते हैं। जैसे देखो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4, एंड फिर से 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4, इन दोनों का सबट्रैक्ट कितना मिला 0। इसका मतलब है कि ये 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से लगाएंगे तो आप डिवाइड करना, ये मिलेगा 121, एंड फिर से 11 से करना, दैट गिव यू 11, एंड आल्सो पुट हियर 11 दैट गिव 1। सो यहाँ पर देखो हमें ग्रुपिंग मिला 11 का, है ना, ट्रिपलेट ग्रुप, बट ये 2 वाला ग्रुप नहीं मिला। तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ओके, क्वेश्चन 7 तक हमने करा दिया है, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।